तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल जो चैप्टर है वो काफ़ी आसान और मज़ेदार है, हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। आज तक हम जो सीखते आए हैं कि पर्वतों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, ट्रेन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स आदि आदि के नाम से पहले ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज हम बिल्कुल ही नए तरीके से इसको सीखने जा रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से। कैसे वो देखते हैं, आइए। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा केवल दिमाग से में कुछ ठूसने का माध्यम नहीं है, बल्कि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाकर कुछ और अच्छा बाहर निकलवाने का माध्यम है। इस बात का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि यदि आप रूल्स ही रटते रहे तो एक बार तो क्लियर और 10 दिन बाद ऑल क्लियर। ये तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल केवल 3 प्रकार के होते हैं, वो हैं ए, एन और द। सबसे पहले आओ इस एन का खात्मा कर लेते हैं, क्योंकि एन में कुछ समझने वाली ज्यादा बात है ही नहीं। ए और एन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मीनिंग्स और सेंस दोनों ही बिल्कुल सेम होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यदि नेक्स्ट वर्ड की साउंड वोवल है तो एन, नहीं तो ए। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, वोवल नहीं, वोवल साउंड। इसका मतलब यह है कि ये नहीं देखना है कि नेक्स्ट वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है या नहीं। हमें यह देखना है कि उस वर्ड की साउंड ए, आ, ई, ए, ओ से स्टार्ट होती है या नहीं। देखिए हम वर्ड लेते हैं वन। ये तो सच है कि ये ओ यानी वोवल से स्टार्ट होता है, परंतु जब इस वन को बोलते हैं तो इसकी साउंड आती है वन यानी वे। अब वे तो वोवल साउंड नहीं है, तो क्या लगाएंगे इससे पहले? हाँ, ए से पहले, जैसे आई फाउंड ए 1 रुपी कॉइन। अब हम वर्ड लेते हैं आओ। यदि आप इसको हावर बोलेंगे तो गलत ही आर्टिकल लगाएंगे। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आ। हाँ, केवल आ, क्योंकि वर्ड के आखिर में आर हमेशा साइलेंट होता है, मतलब इसको बोला नहीं जाता है। ये तो मैं मानता हूं कि आ में पहला लेटर एच वोवल नहीं है, पर इसकी साउंड तो वोवल की ही है ना, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? एन। जैसे यू आर एन आर लेट। अब ये सेंटेंस देखो, ही इज एन एम ए। अब हो सकता है कि आप ये कहें कि एम से पहले एन क्यों आया, जबकि ये तो वोवल नहीं है। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि वोवल नहीं है। हमें वोवल नहीं, वोवल साउंड देखनी है। जब आप बोलकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यह है जो है वोवल साउंड ही है एम में। अब हम जो गलती करते हैं 90% लोग, जो जैसे मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं तो कई बार मैं भी, जैसे हमारी लैंग्वेज में हरियाणवी टच आ ही जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? ए को ए बोल देते हैं, एफ को अफ बोल देते हैं, एच को अच बोल देते हैं, एल को एल बोल देते हैं, एम को एम बोल देते हैं, एन को अन बोल देते हैं, एस को अस बोल देते हैं, एक्स को अक्स बोल देते हैं और जेड को जेड बोल देते हैं। जबकि ये बोलने इस प्रकार चाहिए: ए, एच, एच, एम, एस, एफ, एल, एन, एक्स और जेड। चलो वापिस आर्टिकल्स की ओर रुख करते हैं। ये बात तो हम आपको समझ में आ ही गई होगी कि एन लगाते वक्त हमें ये नहीं देखना कि वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। क्या देखना है कि वर्ड जो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है या नहीं। अब वोवल की साउंड आ रही है तो एन और नहीं तो ए। हाँ, वर्ड को बोलकर जरूर देखना। यदि आपको बोलना सही आता है तो आर्टिकल भी आप सही ही लगाएंगे। चलो जो मोस्ट कॉमन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एन एयर, एन ऑनरेबल गेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एमएलए, ए यूनिक पीस और ए यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं ना कि केवल पढ़ने से नहीं, कढ़ने से ही चीजें समझ में आती हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है। अब ये समझ में आ ही गया होगा कि एन क्या है। वैसे मेन आर्टिकल्स तो ए और द ही होते हैं। एन तो ए का दूसरा रूप है, हमें तो ए और द को ही ढंग से समझना है और इनका फर्क समझना है। ए मतलब होता है कोई एक, द मतलब होता है खास, वो जो अपने आप में अलग, अपनी तरह का केवल एक। अब देखिए, ए बॉय, एक लड़का, कोई लड़का, लड़के तो हजारों हैं। द बॉय, वो लड़का या जो लड़का, यहां किसी खास लड़के की बात हो रही है।
जब हम ये कहते हैं कि ए रिवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नदी वो कोई भी हो सकती है। पर हम जब ये कहते हैं कि द रिवर, तो इसका मतलब है वो नदी या जो नदी। यहां किसी नदी का या तो पहले से जिक्र हो चुका है या सुनने वालों को यह पता है कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूं। हम कहते हैं मैं एक आदमी से मिला, यानी आई मेट ए मैन। वो आदमी बहुत समझदार था। द मैन वाज वेरी इंटेलिजेंट। एक आदमी ए मैन और वो आदमी द मैन। जो लड़का कल आया था, द बॉय हु केम यस्टरडे। जो लड़का यानी द बॉय। अब ये ज्यादा याद नहीं रखना कि नदियों के नाम पर्वतों या रेलगाड़ियों के नाम से पहले याद ये रखना है कि यदि चीज अपने आप में अलग है तो द नहीं तो ए। अब देखिए ना, यदि ए का मतलब एक होता है तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि उस नाम के आगे ही लगेगा जो सिंगुलर हो। अब चीज सिंगुलर है तो काउंटेबल भी होगी। ये तो कह नहीं सकते कि एक दूध या एक पानी। एक और बात की वो खास भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खास होगी तो दा लगेगा। वो तो कोई कॉमन चीज होनी चाहिए, यानी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नेम। देखिए, मैं एक कार खरीदूंगा, आई विल बाई ए कार। यहां कार से पहले ए इसलिए आया है क्योंकि कार एक है, काउंटेबल है, कॉमन है। कॉमन मतलब उस जैसी हजारों और भी हैं, वो तो उनमें से एक है और ये कोई नाम या चीज भी नहीं है। यदि इन चारों कंडीशंस में से कोई एक भी पूरी नहीं होती है तो ए नहीं आएगा। ये चारों कंडीशन जरूर पूरी होनी चाहिए। हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई वेंट टू रोहतक। इस सेंटेंस में रोहतक से पहले कुछ नहीं आया, जबकि ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाम भी है, परंतु कॉमन नहीं है ना। ये तो प्रॉपर नेम है और प्रॉपर नेम से पहले तो कभी कुछ आता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है अब आप ये पूछ लें कि गंगा भी तो प्रॉपर है, ताजमहल भी तो प्रॉपर है, फिर इनके नाम से पहले द क्यों आता है? इसका जवाब ये है कि यदि नाम किसी चीज से संबंध रखता है या किसी नाम से मिलके बना है तो दा लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं। गंगा मतलब गंगोत्री से निकली धारा। हिमालय मतलब हिम का आलय यानी घर, हिम का घर। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट के नाम से पहले दा नहीं लगता, दा पंजाब को छोड़कर। अब पंजाब से पहले दा इसलिए लगता है क्योंकि द पंजाब मिलकर बना है पंच प्लस आब से, यानी 5 नदियों का क्षेत्र। द यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बात और, यदि दा किसी एडजेक्टिव के आगे लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो सारे। देखिए, रिच, द रिच यानी रिच मीन अमीर और द रिच सारे अमीर। पुअर गरीब, द पुअर सारे गरीब। ऑनेस्ट ईमानदार, द ऑनेस्ट सारे ईमानदार। इंग्लिश भाषा, द इंग्लिश अंग्रेज लोग। काउ गाय, द काउ सभी गाय। डॉग कुत्ता, द डॉग सभी कुत्ते। इस द को कोई दी बोलता है, कोई दा बोलता है, पर आपको अगर सही बोलना चाहते हैं तो इसको द ही बोले। वैसे तो सारी बातें इसके अंदर ही आ लेती हैं। यदि चीज यूनिक या अपनी तरह की एक ही है तो द, और यदि कोई कॉमन या उस जैसी हजारों हैं तो ए। यहां तक 90% बात पूरी हो जाती है। पर वो कहते हैं ना कि एक अच्छे टीचर की क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, 1-2 एक्सेप्शन मिल ही जाता है। अब सभी जो कार हैं वो BMW नहीं होती और सभी जो धोती बांधते हैं वो सभी गांधी जी नहीं होते। उसी प्रकार से यहां भी 1-2 बातें ऐसी बच गई हैं जो हमें अलग से सीखनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि हम ये तो पता है कि एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, जैसे द रिचेस्ट, द हार्डेस्ट, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी और अपने आप में एक हो गई। परंतु कंपैरेटिव के साथ भी दा लगता है जब 2 कंपैरेटिव डिग्रीज लगातार आई हो, या फिर जब कंपैरिजन 2 चीजों के बीच हो रहा हो और हमें उन दोनों में से एक को चुनना हो। जैसे द मोर वी गेट, द मोर वी वॉन्ट। द अर्लियर वी गेट अप, द सूनर वी कंप्लीट द वर्क। सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स। बॉडी पार्ट से पहले भी हम दा लगाते हैं यदि माई, योर, हिज, हर आदि नहीं आए तो। जैसे ही टैप्ड मी ऑन द
हैड। अब ये सेंटेंस भी देखिए, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल। पहले वाले का मतलब है कि मैं स्कूल पढ़ने गया, जबकि दूसरे का मतलब है कि मैं किसी से मिलने या कोई और काम के लिए स्कूल गया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, जेल यदि बिना दा के आते हैं, इनका अर्थ वही निकलेगा जिस काम के लिए ये बने हैं। और यदि द लगा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि आप वहां पर किस काम के लिए गए हैं। बस एक बात और कि कुछ वर्ड्स हमेशा प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, वहां पर उसका अपनी खास मतलब होता है। इसके बीच में द या ए फंसाने की कोशिश ना करें। जैसे ही सिट एट होम, ही केम हेयर ऑन फुट, आई एम ऑन हॉलीडे, माई फोन रेंग अप एट नाइट, ही इज इन हैंड। तो ये था हमारा आर्टिकल का टॉपिक और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और यदि समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।